नमस्कार साथियों। किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं और दूसरी मांगे कर रहे हैं। जब पिछली बार 13 महीने किसान आंदोलन चला और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई किसानों की मांगे हमने मान ली है, हम समझाने में विफल रहे हैं और आंदोलन खत्म हुआ किसानों का, तो ये माना जा रहा था कि भाई सरकार ने सारी मांगे जो है वो मान ली है किसानों की। तो अब जो किसानों का ये आरोप है केंद्र सरकार पर कि उनसे वादा खिलाफी हुई है, जो बात सरकार ने कही थी उस पर खरी नहीं उतरी है, वो मांगे नहीं मानी गई हैं। वो किसान दिल्ली में आकर, देश की राजधानी में आकर, अपनी राजधानी में आकर अपनी बात कहना चाहते थे। 200 किलोमीटर दूर हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर उन किसानों को रोक लिया और जब वो किसान दिल्ली में आना चाहते थे, तमाम आरोप उन पर लगाए कि साहब ये किसान ही नहीं है। जिस तरह से उन किसानों पर गोली जो चलाई जा रही है वह प्रतिबंधित है, आंदोलनकारियों पर वो गोली जो बॉर्डर पर असामाजिक तत्व घुस जाते हैं उन पर चलाई जाती है। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में जो जाम लग रहा है उसे ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई किसानों की वजह से जाम लग रहा है। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर किसान आंदोलन और दिल्ली में जाम, यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो किलाबंदी की है, किसान घुस नहीं पाए। और देखिए ये सरकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया कि साहब किसानों के नेता थे। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया कि वो किसानों के पैरोकार थे। लेकिन इन नेताओं की, इन वैज्ञानिक की नीतियां लागू नहीं करनी है, उनकी बात नहीं माननी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एमएसपी गारंटी कानून है, एमएसपी पर कानून की गारंटी नहीं देनी है। स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर किसानों का वोट हासिल करना है, ये मंशा सरकार की है। मतलब चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लागू नहीं करना है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करना है और किसान हितैषी बनना है। और किसान यदि मांग करेंगे उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ना है, उन पर अत्याचार करना है, उन पर गोली बरसाना है, लेकिन किसानों की बात नहीं माननी है। और साथियों ये मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो अन्नदाता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सीना चौड़ा कर बोलते हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने जो देश में माहौल बनाया, जिस तरह से लोगों से को बचाया, और बड़े सीना चौड़ा कर बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है मैं फ्री में राशन दे रहा हूं। वो फ्री में राशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का दावा करते हैं, वो राशन कहां से आ रहा है, वो कौन उपजाता है? यही किसान उपजाते हैं। जो किसान इस समय 150 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, वो किसान आज की तारीख में, इस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि वो किसान आज की तारीख में इन लोगों के दुश्मन हैं। और जब भी कोई किसान आंदोलन होता है, सब दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अरे भाई दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दोगे? क्या ये किसान इस देश के नागरिक नहीं हैं? यदि किसान ये बोला था भाई ये किसान खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं या ये नक्सली हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है, सारे तंत्र आपके पास में है। यदि कोई असामाजिक तत्व है देश में, यदि कोई खालिस्तानी है, यदि कोई आतंकवादी है, सारी एजेंसी आपके पास में है, उन्हें गिरफ्तार कीजिए, जेल में डालिए। लेकिन किसानों के नाम पर किसानों को बदनाम मत कीजिए, आतंकवादियों के नाम पर, खालिस्तानियों के नाम पर। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि इस समय देश में जिस तरह से किसानों के खिलाफ माहौल बना दिया गया है, ये समझना पड़ेगा। यदि शहर के लोगों से आप बात करोगे तो किसान के बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे और ये कहेंगे साहब ये किसान जो है, कुछ नेता हैं, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। भाई कोई भी आंदोलन देश में हुआ है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हुई हो,
चाहे जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हो, कुछ लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, एक प्रतिनिधित्व होता है, किसानों का प्रतिनिधित्व है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जो मैंने महसूस की है, जो इस वीडियो को देखेंगे, इस देश में जो सिख धर्म है, जो आज काफी लोग सिख धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, साहब खालिस्तानी हैं, या शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं उन पर उंगली उठाई जा रही है। ये समझना पड़ेगा कि सिख धर्म इस देश में, चाहे राजतंत्र रहा हो चाहे लोकतंत्र रहा हो, सिख धर्म की देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है। और यदि अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करेंगे तो सिख धर्म सबसे आगे होता है। और इस समय धर्म की बात नहीं करना चाहूँगा मैं, जो इस समय किसान आंदोलन है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सारे किसान है। किसान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये समझना होगा। और ये जो सरकार है, ये जो किसान है, किसान के बेटे हैं बेटियां, उन्हें समझना पड़ेगा। ये जो सरकार है, ये सरकार किसान की जमीन पूंजीपतियों को देकर किसान को उसी के खेत में मजदूर बनाना चाहती है। और आप देख लीजिए, हम लोग किसानों पर उंगली उठाते हैं, इस देश में कितने ऐसे उद्योगपति हैं, कितने ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने किसानों की 100, 200, 400, 500, 1000 बीघे तक की जमीन खरीदकर अपने फार्म हाउस बना रखे हैं। ये देश के पूंजीपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर किसानों से ही उसी की जमीन में नौकरी के नाम पर एक लालच देकर मजदूर बनाना चाहते हैं, ये समझना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, जो किसानों के बेटे बेटी हैं, शहरों में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं, वो लोग अपने बाप दादाओं का संघर्ष भूल चुके हैं। वो लोग आज अपने ही पेशों पर उंगली उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप याद कीजिए, जब शहर में आए थे, किसी किसान ने अपना पेट काट कर, किसी ने जमीन बेचकर, किसी ने मवेशी बेचकर, किसी ने कर्जा लेकर, आप जितने भी किसान के बेटे बेटी हैं, अधिकतर लोगों को इसी तरह से भेजा होगा। और आज जब आपको अपनी खेती की, अपने पैसे की कदर करनी चाहिए, अपने बाप दादाओं के संघर्ष का लिहाज करना चाहिए, आज आप अपने ही बाप दादाओं के संघर्ष पर, अपने ही पैसे पर उंगली उठा रहे हैं। साथियों, समझना पड़ेगा, आज यदि किसान के बेटे बेटे किसी भी पद पर हो, चाहे वो वकील हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, नेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, जितने भी किसान के बेटे बेटे हैं, यदि आज वो एकजुट नहीं हुए, किसान की बात नहीं समझी, तो अपने पैसे को तो अन्याय कर ही रहे हैं, एक तरह से अपने बाप दादाओं के संघर्ष के को तो वो बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, यदि ये खेती पूंजीपतियों के हाथ में आ गई, तो जो आज प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री राशन दे रहा हूँ, एक व्यक्ति को फ्री राशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब पूंजीपतियों के हाथ में खेती होगी, कोई पैसे, राशन हो, अनाज हो, गेहूं हो, सरसों, कोई भी फ्री में मिलने वाली नहीं है। और पूंजीपति, ये समझ लीजिए आप, पूंजीपति किसी देश का नहीं होता है। यदि उसे अमेरिका में फायदा होगा, अमेरिका जाएगा, उसे पाकिस्तान में फायदा होगा, पाकिस्तान जाएगा, उसे रूस में फायदा होगा, रूस जाएगा, किसी भी देश में उसे फायदा होगा, वह उस देश में चला जाएगा। इस देश की यदि कोई देशभक्त है तो वो किसान है, मजदूर है। किसान का बेटा सीमा पर देश की रक्षा करता है, और किसान इस जमीन का सीना फाड़कर अन्न बुझाता है। तो ये समझना पड़ेगा, जो किसान आंदोलन इस समय शुरू हुआ है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, लोग कह रहे भाई महंगाई बढ़ जाएगी। अरे भाई, यदि आप एमएसपी लगाते हैं किसी पर, तो यही तो कह रहे हैं किसान की भाई उससे कम ले नहीं पाएंगे। यदि उससे कम पर कोई खरीद करता है, उसे सजा का प्रावधान दो, कानून की गारंटी कर दो, कानून बना दो भाई, जो एमएसपी निर्धारित करेगी सरकार, किसान तो करेंगे नहीं, उससे कम पर कोई ले नहीं पाएगा। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि एमएसपी कुछ भी हो, जो इस देश के पूंजीपति हैं, जो आड़ती हैं, वो मन मर्जी जो है उस फसल की खरीद फरोख्त करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना पड़ेगा साथियों, 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने जो है वो कॉल किया है, आंदोलन होगा। और 26-27 तारीख को जो हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक हाईवे पर ट्रैक्टर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दूसरा एक किसान आंदोलन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। और सभी साथियों को ये समझना पड़ेगा कि अपने विवेक से काम लीजिए। दिल्ली में जिस तरह का किसान के खिलाफ माहौल बनाना चाहता है, अभी समझ लीजिए 200 किलोमीटर किसान है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है, सब दिल्ली में जाम लग गया। दिल्ली में किसानों की वजह से जाम नहीं लगा, दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए जो पुलिस प्रशासन जो शक्ति बरतता है, उसकी वजह से जाम लगता है। तो ये समझना पड़ेगा कि इस देश का किसान और मजदूर जो है वो इस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। तो साथियों, कोरोना काल में यदि प्रधानमंत्री ने दावा किया
कि साहब हमने देश को बचा लिया, वो किसान की हिम्मत थी, वो खेती थी देश की। और देश की अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो खेती है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए। साथियों, खेती को बचाना पड़ेगा, किसान को बचाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।